हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब ने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी और काफ़ी सिलेबस कवर भी कर लिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी एक चीज़ है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और कितने दिन हमारे पास हैं इस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास भी ऐसे आए हैं कि आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी तक आयोग के द्वारा या किसी के द्वारा भी बताई नहीं गई है, इसीलिए ये कुछ भी कह पाना आसान नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। कोई भी बस एक अंदाज़ा लगा सकता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप ही की तरह प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो अगर हम माने कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम हमारे पास बचा है। जैसे आज कितनी डेट है, आज डेट है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से आप 10 डेज़ तो जुलाई के मान लेंगे, ओके। 30 डेज़ 31 और 30 डेज़ अगस्त के, ठीक है। 30 डेज़ सितंबर एंड 20 डेज़ अक्टूबर के मान लेते हैं। तो हमारे पास कितना हुआ कुल मिला के 3 मंथ्स। हमारे पास 3 मंथ्स अभी भी बचे हुए हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, भले ही वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है और काफ़ी कुछ सिलेबस आप कवर भी कर चुके होंगे, तो 3 महीने हमारे पास बचे हैं, जिसमें से 2 महीने अभी भी हमें प्रिपरेशन के बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और इन 2 महीने में हम अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। 2 मंथ्स हम लगाएंगे सिलेबस कवर करने के लिए। उसे आप ऑनलाइन कवर कर सकते हैं, ऑफलाइन कवर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बुक से कवर कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। जो भी स्ट्रेटजी आप सबकी हो उसके अकॉर्डिंग 2 मंथ्स में आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। जो 1 मंथ हमारे पास बचता है उसके लिए हम क्या करेंगे, उस 1 मंथ में हमें क्या करना है, पिछला जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट देंगे, मीन्स 125 क्वेश्चन का एक पेपर होगा जो कि प्रैक्टिस सेट्स में दिया रहता है, जिनके आंसर लास्ट में दिए रहते हैं। तो 125 क्वेश्चंस का वो जो पेपर होगा उसे हम एग्ज़ाम की तरह लेंगे, और एग्ज़ाम की तरह लेंगे। जितना टाइम होता है 2 आवर्स आई थिंक टाइम होता है, तो 2 आवर्स में हमें 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम मानेंगे कि हम एग्ज़ाम की तरह ही अपने जो पेपर को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो आंसर उसमें दिए रहेंगे उनसे उसको मैच करेंगे, और मैच करने के बाद हमें पता चलेगा, सपोज़ हमने 125 में से 90, 80 या 75 या फिर 100 जो भी हमने मार्क्स मिले, बहुत अच्छी बात है, जितने भी मिलेंगे। शुरुआत में हमें कम नंबर मिल सकते हैं क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस हमारी नहीं होती है, और हमें ये भी पता करना होता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारी प्रिपरेशन में कहाँ कमी है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, कितने भी मार्क्स आए हमें डरना नहीं है कि हमारे नंबर कम आए, हमारी तो तैयारी अच्छी नहीं है। उनमें से जो आंसर सही हैं वो तो हैं, लेकिन जो आंसर गलत हैं हमें उन पर ध्यान देना है। जो आंसर हमारे गलत निकले हैं वो ग्रामर के हो सकते हैं, ग्रामर के किसी टॉपिक पर हमारी पकड़ जो है वो कमज़ोर हो सकती है, तो हम उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट टेस्ट हम तब तक नहीं देंगे जब तक हम पिछले टेस्ट की कमियों को दूर नहीं कर लेंगे। पिछले प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए, जिस टॉपिक से हुए या जिस राइटर से हुए, राइटर के जिस वर्क से हुए, हमें उसे प्रॉपरली फिर से कवर करना है, अपनी कमियां ढूंढनी है, और फिर से हम नेक्स्ट टेस्ट देंगे, सेकंड टेस्ट देंगे, और ये देखेंगे कि कितना इम्प्रूव हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम डेट कोई भी नहीं बता सकता, अभी ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि हाँ, अक्टूबर के लास्ट में या फिर
नवंबर के स्टार्टिंग में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास केवल 2 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए और 1 मंथ है रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए या प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है कि 2 मंथ्स में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद 1 मंथ हम रखेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। अभी से हम प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं देना चाहते, कुछ लोग क्या करते हैं, बुक खरीदते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी खरीद लेते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते रहते हैं। उसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि सिलेबस हमने कवर किया नहीं है, कोई भी टॉपिक हमारा कवर नहीं है, क्लियर नहीं है, और प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा हमें तब मिलता है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, सारे टॉपिक्स हमारे कवर हों, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे किस टॉपिक में कमी है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मीन्स हमें ग्रामर में करना चाहिए इम्प्रूव, या फिर हमें वोकैब इम्प्रूव करनी है, या फिर लिटरेचर, या फिर लिटरेरी टर्म्स, या किसी एक प्रॉपर राइटर के किसी वर्क से हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो ये सब पता करने के लिए हमें प्रैक्टिस सेट देने हैं, लेकिन वो बाद में देने हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो क्या मैं इस लिमिटेड टाइम में 2 से 3 महीने में टीजीटी या पीजीटी या फिर दोनों कवर कर सकता हूँ क्या, या कवर कर सकती हूँ क्या? तो फ्रेंड्स, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत करें और सिलेबस को कवर कर पाएँ, आपको समय ज़्यादा देना होगा, मानती हूँ, क्योंकि जिन्होंने पहले से तैयारी की है उनके लिए सिलेबस फैमिलियर है, नोन है, उन्हें पढ़ा हुआ है पहले से। लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस फैमिलियर नहीं है, वो सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जितना टाइम आप एक्स्ट्रा दे सकते हो उतना टाइम एक्स्ट्रा देकर अपने सिलेबस को पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, तब आपको मालूम चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपको कितना और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कि कितने टाइम में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। इससे अलग अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है या फिर आपको पता है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और किसी और तरीके से आपको कुछ चीज़ें अलग तरीके से एक्सप्लेन करनी है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।